वेलकम दोस्तों टू डे वन ऑफ सॉल्विंग लीड कोड टॉप 150 प्रॉब्लम्स। एंड मैं हूं सुशील और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन दैट इज़ लीड कोड 88 मर्ज सॉर्टेड अरे। सो ये प्रॉब्लम अरे मैनिपुलेशन के कंसेप्ट को टेस्ट करने के लिए है और जो कि इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द क्वेश्चन इज यू आर गिवन टू इंटीजर अरेज num1 and num2 sorted in non-decreasing order and two point integers cm and n representing the numbers of elements in nums1 and nums2 respectively. Our task is merge nums1 and the nums2 into a single array sorted in non-decreasing order. तो दोस्तों बेसिकली हमें ये कहा गया है कि हमें दो सॉर्टेड अरे दिए होंगे nums1 एंड द nums2 एंड दोनों को नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट करना है। मतलब ऑलरेडी सॉर्टेड या इट इज़ ऑलरेडी इन द सॉर्टेड ऑर्डर। nums1 के अंदर m एलिमेंट्स है, आप देख सकते हैं m = 3 यानी कि 1 2 3 एंड उसके बाद कुछ जीरोस दिए गए हैं जो एक्स्ट्रा स्पेस के लिए है। nums2 के अंदर n एलिमेंट्स है 2 5 6 रिप्रेजेंटिंग द 3 एलिमेंट्स। ओके, हमारा टास्क ये है कि nums1 और nums2 को मर्ज करके एक सॉर्टेड अरे बनाना है और फाइनल रिजल्ट को nums1 के अंदर ही स्टोर करना है। हमें कोई नया अरे रिटर्न नहीं करना है। तो दोस्तों अब हम समझेंगे इसका अप्रोच। इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यूजिंग द ब्रूट फोर्स अप्रोच एंड यूजिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। स्टार्टिंग विद द ब्रूट फोर्स अप्रोच इज़ ऑलवेज गुड। वी हैव टू स्टार्ट विद द ब्रूट फोर्स अप्रोच। सो पहले हम इसे देखते हैं। सो अप्रोच इज़ बेसिकली इट इज़ वेरी सिंपल। हम nums1 और nums2 के एलिमेंट्स को कॉपी करेंगे एक नए अरे में एंड उसको हम सिंपली सॉर्ट करेंगे। सो आप देख सकते हैं मैंने एक नया अरे ले लिया है एंड ऑफ द साइज m+n and we have हमने just nums1 of the elements we have to just put it into the new array and same thing with the nums2। हमने nums2 के एलिमेंट्स को हमने रखा है न्यू अरे में। nums1 के एलिमेंट्स कैसे लेंगे, हम लूप चलाएंगे m तक एंड nums2 पे हम लूप चलाएंगे n तक। सो आफ्टर क्रिएटिंग द न्यू अरे we will just sort it and this is the resultant solution. So this is nothing but our solution, but दोस्तों this is not efficient as it is taking the time complexity of m+n and it is going into the logarithmic. So this is not efficient. We have to always go with the optimal solution. So now it's time for discussing the optimal solution. So we will start it. So दोस्तों ऑप्टिमल सोल्यूशन में हमने 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज़ करेंगे। दोनों अरेज को रिवर्स से हम ट्रेवर्स करेंगे और लार्जेस्ट एलिमेंट को हम nums1 के एंड में प्लेस करेंगे। इस अप्रोच में हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे होंगे। सो दिस इज़ द गोइंग टू दी वेरी एफिशिएंट सोल्यूशन। सो आई हैव टेकन द वन पॉइंटर p1, आप देख सकते हैं एंड m1 पोजीशन पे मैंने रखा है। दिस इज़ माय m1 पोजीशन एंड आई हैव टेकन द पॉइंटर p2 that is pointing towards the last element of the nums2 that is kept at the position n-1 and the approach is very simple. We will just keep comparing the element present at the index p1 and the p2 and which one is the greater element we will put that element at the end of the nums1. Okay, got it? We will keep comparing this until my p1 or either p2 reach to the first element of the nums1. Okay, but हमने ये देखा कि लार्जेस्ट एलिमेंट हम पुट कर रहे होंगे लास्ट इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट। आफ्टर पुटिंग इट वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट वन एंड वी हैव टू putting in this element in this index again we have to move to the next one. So we have to keep track of the last index. So we will take one more pointer that is p pointer जो कि हम लास्ट पोजीशन पे रखेंगे m+n-1 पे होगा। You can see that p1 pointing to the last index of the nums1। हमने p1 p2 and p 3 पॉइंटर ले लिए। यूजिंग दिस वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम इनटू द लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो अब हम ड्राई रन करके देखते हैं कंपैरिजन एंड मर्जिंग। ओके, so as I have said that we will keep taking the 3 pointers p1 p and p2. p1 is pointing to the mth position, p is pointing to the last index of the nums1 array and p2 is pointing to the nums2. So let's do the comparison between the element present at the p1 and the p2. So in this case 3 and the 6 is greater. So
we keep the 6 at the last index. हमने पुट किया. After putting, we have to update the pointers. Why? Because we are done with the comparison with the element 6 and the 3, so it's no longer needed. So we will update P2 to one step towards the next index, as well as we have to also update the P pointer, because if we don't update the pointer, then each time the elements will be overridden at that index. So we have to move to the next one. So again we have updated the P pointer. Now at this iteration we will have to compare again that, okay, see that 3 and the 5. In this case 5 is still bigger than the 3. Okay, so put this 5 here at the index P and update it. So we have again updated the P2 pointer and the P1 pointer. So you see, you got it. Okay, now it is the comparison between the 3 and the 2. Now the 3 is greater than 2, so we will keep the 3 at the index P and we will update the P1 pointer and the P pointer. We have updated, and now it's the comparison between the 2 and the 2. आप देख सकते हैं कि दोनों भी वैल्यू सेम ही है. So but still we have to put the particular element at the index P. So we just put it 2 at the index P and we updated the pointer P1 and the P, and now it's the comparison between the 1 and the 2, the element present at index P1 and index P2. The P2 is 2 is greater than the 1, so we have to keep the 2 at the index P. हमने अपडेट किया. अपडेट करने के बाद so we cannot move towards the we cannot move next, because we have already reached to the first element of the array, so we can't move forward. So this is the optimal solution. I hope you got it using the 2 pointer, or you can say that using the 3 pointer approach. And दोस्तों हमने ये देख लिया कि P1 P2 एंड P हम 3 पॉइंटर लेंगे. हम कंपैरिजन करेंगे, जो भी एलिमेंट बड़ा हो उसे हम एंड पे रखेंगे ऑफ द nums1 array, and similarly we will keep updating the pointers. And if you talk about the time complexity, yeah, the time complexity is O of m plus n. M is the size of the nums2 and n is the size of the n2, and the time complexity remains the O of n, as we have not taken any external array or any extra space. So तो दोस्तों अब हम देखेंगे एक्चुअल कोड इसका. So जैसे कि मैंने कहा था, हम 3 पॉइंटर लेंगे P1 P2 एंड P. So int P1 लेंगे एंड P1 जो होगा हमारे m-1 पोजीशन पे होगा. So m-1. ओके, सिमिलरली P2 जो कि पॉइंट करेगा n-1 पोजीशन पे, एंड हमारा P जो पॉइंटर रहेगा वो पॉइंट करेगा एट द लास्ट इंडेक्स ऑफ द अरे, दैट इज m प्लस n-1. अब हम एक लूँगे वाइल लूप, एंड ये वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा P पॉइंटर 0 से बड़ा हो. ओके, एंड सिमिलरली P2 पॉइंटर भी 0 से बड़ा हो. ओके, नाउ we have to keep comparing between the elements. So we use the if condition. If my elements of num1 present at index P1 is greater than nums2 of P2, then we have to keep that greater element into the nums at the index P. So simply nums1 of P equal to nums1 of P1. In this case it means that nums1 of P1 is greater than nums2, so we are putting the nums2 at the index P, and we have to update the pointer, that is P1 minus minus. And what if the nums2 element is greater than nums1? Yeah, that code will we write into the else block. Else nums1 of P is equal to nums2
of P2. And now we update the P2 pointer. After the condition, we have to update the P pointer. We are writing this outside the if else block because at each time we have to update the P pointer. So instead of writing twice, I have just put it outside the else block. So this is the code. And what if we have to consider one more edge case. What if अगर nums2 के elements बच गए हो तो in that case we have to just simply adding the elements until the nums2 is empty. Okay, so we'll take a loop that will run till my P2 pointer reaches to the 0. Okay, and simply nums1 of P equal to nums2 of P2, and we have to update. Okay, we have to update the P2 and P as well as अगर मान लीजिए num2 में एलिमेंट्स अभी भी कुछ भी बचे होंगे तो सिंपली वी हैव टू पुट इट. ओके, सो दिस इज द कोड, विल रन इट. ओके, आप देख सकते हैं एक्सेप्ट हो गया है केस 1, केस 2 एंड केस 3 एंड वी विल सबमिट ऑल्सो. आप देख सकते हैं सोल्यूशन सबमिट हो चुका है विद द 100%. ओके, सो दिस इज द कोड. तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने मर्ज सॉर्टेड अरे प्रॉब्लम को समझा. पहले हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच देखी और फिर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया यूजिंग 2 पॉइंटर मेथड. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भेजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग. थैंक यू.